आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुख्तलिफ मतालिबात पर महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार नायब तहसीलदार संगठन की जानिब से आज किया गया एक रोज़ा रुखसत आंदोलन। औरंगाबाद डिवीज़न के अफसरान भी हुए एहतजाज में शामिल। हज 2024 के लिए दरख्वास्त दही का हुआ आगाज़। गुज़िश्ता की तरह इस साल भी खिदमत हुज्जाज कमेटी की दफ्तर पर की जा रही है फॉर्म्स की तकमील। ख्वाहिशमंद अफराद से इस्तेफ़ादा उठाने की अपील। मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ की बढ़ सकती है परेशानी। शहर में मुनक़िद बागेश्वर बाबा के प्रोग्राम की तशहीर के लिए लगाए गए बैनर्स अब तक नहीं हटाए गए। मामला पहुंचा हाई कोर्ट। बैनर्स की इजाज़त से मुताल्लिक़ कोर्ट ने AMC इंतज़ामिया से तलब की वजाहत। और हफ्तेवारी पीर बाजार का दिन तब्दील करने पर मुताल्लिक़ा ताजिर हुए शदीद नाराज़। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर किया जोरदार मुजाहरा। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न सिटी की तर्ज पर मुफ्त में सिटीज बस सर्विस फराहम करवाए जाने का भी किया मुतालबा। खबरें तफसील से। महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार नायब तहसीलदार संगठन की जानिब से मुख्तलिफ मतालिबात पर आज एक रोज़ा रुखसत आंदोलन का ऐलान किया गया था, जिसमें औरंगाबाद डिवीज़न के अफसरान भी शामिल हुए और डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर एहतजाज किया। अलामती हड़ताल करने वालों का कहना है कि नायब तहसीलदारों को गेजेटेड ऑफिसर ग्रेड 2 और ग्रेड पे 4800 को हुकूमत ने मंजूरी तो दे दी है, मगर अब तक इस फैसले को रूबाअमल नहीं लाया गया है। लिहाजा मुताल्लिक़ा तंजीम की जानिब से रियासतगीर सतह पर एक रोज़ा रुखसत आंदोलन का ऐलान किया गया था, जिसमें औरंगाबाद डिवीज़न के भी अफसरान ने हिस्सा लिया और इलाकाई कमिश्नरेट पर एहतजाज किया और एक मेमोरेंडम हुकूमत के नाम इलाकाई कमिश्नर के सिपुर्द किया गया। आता आम्ही टप्प्याटप्प्याने आंदोलन करत आहोत। आज 5 डिसेंबर रोजी सर्व महाराष्ट्रभर सर्व अधिकारी 1 दिवसाच्या रजेवर आहेत। यानंतर आम्ही शासनाला परत एकदा आठवण करून देणार आहोत 18 तारखेला, आणि 18 तारखेपर्यंत जर शासनाने ही दखल घेतली नाही तर 28 डिसेंबर पासून आम्ही पूर्ण महाराष्ट्रात काम बंद आंदोलन करणार आहोत। आम्हाला खात्री आहे की माननीय महसूल मंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री याबाबत दखल घेतील व आम्हाला न्याय देतील। आम्ही लोकसेवक म्हणून काम करतो। नायब तहसीलदार मी आताही बोलले, जबाबदारीच्या विविध पदांवर काम करत असतात, तालुक्यापासून अगदी विभागीय हस्त कार्यालयावर देखील। तर यामुळे 4800 हा सन्मानजनक ग्रेड पे नायब तहसीलदारांना देण्यात यावा, त्याचा शासन निर्णय निर्गमित व्हावा, एवढीच आमची सर्वांची मागणी आहे। माझं नाव मोनाली प्रकाश सोनवणे, निवासी नायब तहसीलदार तालुका। हज 2024 के लिए दरख्वास्त दही का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता की तरह इस साल भी खिदमत हुज्जाज कमेटी के दफ्तर पर ख्वाहिशमंद अफराद की सहूलत के लिए फॉर्म्स की तकमील की जा रही है। ये इत्तला कमेटी के सदर मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही ने दी है। वाज़ेह है कि हुकूमत हिंद के सेक्रेटरी अंकुर यादव ने 29 नवंबर को एक सर्कुलर जारी किया, जिसके जरिए बताया गया है कि साल 2024 के लिए पॉलिसी को मंजूरी दी जा चुकी है। 6 फरवरी 2023 को हज 2023 के लिए जो पॉलिसी तरतीब दी गई थी साल रवां, उसी पॉलिसी पर अमल किया जाएगा। इस सर्कुलर में आगे ये भी बताया गया है कि हुकूमत हिंद और सऊदी अरबिया के फरमारवा के दरमियान जो सालाना माहिदा होगा, उसमें अगर कोई तरमीम की जाती है तो उससे भी मुस्तकबिल में आगाह कर दिया जाएगा। जिसके बाद सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2024 के लिए दरख्वास्त दही का अमल शुरू कर दिया है। फरीज़ हज की अदायगी के ख्वाहिशमंद अफराद की सहूलत के लिए गुज़िश्ता साल ही की तरह इस साल भी खिदमत हुज्जाज कमेटी की जानिब से फॉर्म्स की तकमील में उनकी मदद की जा रही है। इस ज़िमन में मज़ीद तफसीलात कमेटी के सदर मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही ने बतलाई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी मसर्रत और ख़ुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी ऑफ इंडिया ने फॉर्म भरने की इजाज़त दी है और ये फॉर्म हज 2024 के लिए तकमील किए जा रहे हैं। मैं ETV भारत उर्दू के माध्यम से
اس کی ضروری معلومات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے صبح 10 سے 5 بجے تک خدمات حجاج کمیٹی کا دفتر جو جونا بازار میں مکہ مسجد کے سامنے ہے وہاں پر تشریف لا کر اپنے فارمز کی تکمیل کریں، اور فارم کی تکمیل میں ایسا پاسپورٹ انٹرنیشنل لائیں جو 2025 جنوری تک جو ہے ویلڈ ہو، اور اسی طرح 5 فوٹوز ہوں جس کا بیک گراؤنڈ جو ہے سفید ہو، اور جو ہے آپ کا ویکسین جو تھی آپ کے کووڈ کی دونوں ویکسین کے سرٹیفکیٹ بھی لانا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ کا بلڈ گروپ بھی اس کا جو ہے تو آپ ڈاکٹر سے چیک کرا کے لائیں، اور آخر بات یہ ہے کہ کسی بھی نیشنل بینک کا پاس بک آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ آپ دفتر میں تشریف لائیں۔ خدمات حجاج کمیٹی الحمدللہ اس کے کارندے بہت آپ کے لیے چشم برا ہیں، اور صبح 10 بجے سے 5 بجے تک پچھلے 35 سالوں سے یہ خدمات انجام دے رہے ہیں، اور فی سبیل اللہ انجام دے رہے ہیں۔ نہ صرف فارم کی تکمیل کی جاتی ہے بلکہ منظوری کے آنے کے بعد تربیت کا جو نظام ہے الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں یہ واحد ادارہ ہے جہاں حج کی تربیت بہت منظم طریقے سے کی جاتی ہے۔ گزشتہ دنوں شہر میں باگیشور بابا کا پروگرام منعقد کروانے والے ڈاکٹر بھاگوت کراڑ کی بینر بازی کے خلاف ایک ریٹ داخل کی گئی ہے، جس کی سماعت کے بعد فاضل بینچ نے میونسپل کارپوریشن انتظامیہ سے بینر بازی کی اجازت سے متعلق وضاحت طلب کی ہے۔ عیاں رہے کہ گزشتہ سے شہر میں پنڈت دھیریندر کرشنا شاستری باگیشور بابا کے پروگرام مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر بھاگوت کراڑ نے منعقد کروائے تھے، اور اس پروگرام کی تشہیر وغیرہ کے لیے ڈاکٹر کراڑ نے شہر بھر پوسٹر و ہورڈنگز لگوائے تھے۔ اس پوسٹر، بینر و ہورڈنگز بازی پر ہائی کورٹ بینچ میں ریٹ داخل کی گئی ہے، اور عدالت نے میونسپل کارپوریشن سے اس کی اجازت لی گئی تھی یا نہیں یہ خلاصہ کارپوریشن سے طلب کیا ہے۔ نیز 31 دسمبر تک اس بارے میں عدالت میں معلومات داخل کرنے کے احکام دیے گئے ہیں۔ اس عرضی پر جسٹس رویندر گھوگے اور جسٹس وائی جی کھوبراگڑی کی بینچ پر سماعت ہوئی، اور کیا مذکورہ ہورڈنگز، فلیکس و بینرز غیر مجاز طریقے سے لگائے گئے تھے، اس بات کو عدالت نے پوچھا ہے۔ مذکورہ پٹیشن میں درخواست گزار نے سٹی ڈیولپمنٹ شعبے کے سیکریٹری، میونسپل کمشنر، پولیس کمشنر اور پروگرام آرگنائزر مرکزی وزیر ڈاکٹر بھاگوت کراڑ کو فریق بنایا ہے، جبکہ میونسپل کارپوریشن کے وکیل سمبھاجی ٹوپے نے اس عرضی کو مسترد کر دینے کی اپیل عدالت سے کی ہے، اور کہا ہے کہ مذکورہ پروگرام 6، 7 اور 8 نومبر کو ہوا، اور یہ عرضی 7 نومبر کو داخل کی گئی تھی، جو محض پبلسٹی اسٹنٹ کہلائے گی، جبکہ کارپوریشن کا عملہ پہلے ہی روز سے سرگرم تھا، اور 7 نومبر ہی کو تمام بینر و ہورڈنگز نکال لیے گئے تھے۔ نیز انہوں نے یہ بھی کہا کہ بینر ہورڈنگز کی فیس بھی کارپوریشن نے وصول کی تھی۔ تاہم عدالت نے پھر بھی پوچھا ہے کہ کیا بینر ہورڈنگز لگانے سے پہلے باضابطہ اجازت لی گئی تھی یا نہیں۔ شہر میں لگنے والے ہفتے واری پیر بازار کا دن نہ بدلا جائے، اسی طرح میلبورن سٹی کی طرز پر بازار میں آواجاہی کے لیے سٹی بس سروس مفت فراہم کروائی جائے۔ اس مطالبے پر متعلقہ تاجروں نے میونسپل کارپوریشن دفتر پر زوردار مظاہرہ کیا۔ یہ مظاہرہ وہ دھرنے آندولن شہید بھگت سنگھ ہاکرس یونین، ہاتھ گاڑی دھارک اور بھاجی فروخت کرنے والوں کی جانب سے کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں مظاہرین و احتجاجی شامل تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ٹریفک جام کا مسئلہ بتا کر پیر بازار کی جگہ کو بار بار بدلا گیا، اور اب اس کے دن کو بھی بدل کر اتوار کر دیا گیا ہے، جس کے سبب بازار میں کاروبار کرنے والے بیوپاریوں اور بھاجی ترکاری بیچنے والوں کو بیجا پریشانیوں کا سامنا ہوا ہے۔ 2 ہفتوں سے پیر بازار کا دن بھی بدل دیا گیا، اور اسے میونسپل کارپوریشن نے اتوار کر دیا ہے۔ یہ تبدیلی فوری منسوخ کر کے اسے پیر کے دن ہی رکھا جائے، کیونکہ اس فیصلے سے کاروباری و بھاجی بیچنے والے شدید ناراض ہیں۔
احتجاجیوں نے مطالبہ کیا کہ ٹریفک کا مسئلہ حل کرنے کے لیے آسٹریلیا کے میلبورن سٹی کی طرح سٹی بس کی مفت خدمات دی جائیں۔ اس طرح کے کئی مطالبات کو لے کر کیے گئے اس مظاہرے و دھرنے کی قیادت شہید بھگت سنگھ ہاکرز یونین نیشنل ہاکرز فیڈریشن کے قائد ابھے ٹاکسال نے کی۔ منگل کے روز کیے گئے اس مظاہرے میں شدید نعرے بازی کی گئی۔ اس موقع پر عمران باغبان، راجیو ہیوراڑے، اتیش دانڈگے، گنیش بھنڈاری، امین فیض، شیخ جاوید، کپل داباڑے، مجاہد باغبان و یونین کے دیگر کارکنان اور متعلقہ کاروباری بیوپاری بڑی تعداد میں موجود تھے۔ पीर बाजारचा जो सोमवार बाजार आहे तो पूर्वी उस्मानपुऱ्यात होता, त्यानंतर तिथून हकलून दिलं, भाजीवाल्या बाईकडे पाठवलं, त्याच्यानंतर तिथून परत हकलून दिलं, दर्गा रोडला पाठवलं आणि आता अचानक मनमानीपणे या प्रशासकांनी पीर बाजारचा जो आमचा सोमवारचा बाजार होता तो रविवारी भरायचा ठरवला। यापूर्वी त्यांनी युनियनशी चर्चा केली नाही, पथविक्रेत्यांशी चर्चा केलेली नाही। पथविक्रेता उपजीविका संरक्षण आणि विनिमय कायदा 2014 प्रमाणे अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याचा अधिकार प्रशासकांना नाही। कायदा वाचा जी श्रीकांत साहेब, कायदा तुम्हाला कळायला पाहिजे। अशिक्षित माणसाला देखील कायदा कळतो असं समजतात, तुम्ही देखील कायदा वाचून घ्या। अशा प्रकारे बाजाराचा वार बदलण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही आणि अशा प्रकारचा वार बदलणं आम्ही सहन करणार नाही। हे त्यांनी का केलं तर म्हणे ट्रॅफिक वाढू लागली। वाढत्या ट्रॅफिकला जबाबदार कोण आहे हो? सिटी बस तुम्ही बंद केल्या होत्या। ज्यावेळेस तुम्ही सिटी बस बंद केल्या तेव्हा लोकांनी मजबुरीनं टू व्हीलर विकत घेतल्या आणि टू व्हीलरची संख्या शहरामध्ये, फोर व्हीलरची संख्या शहरामध्ये वाढल्या। ऑस्ट्रेलियामधलं मेलबर्न नावाचं शहर आहे, त्या शहराची लोकसंख्या औरंगाबादच्या लोकसंख्ये इतकीच आहे आणि त्या ठिकाणचं प्रशासन जे आहे त्यांनी त्या ठिकाणची ट्राम आणि सिटी बस लोकांसाठी मोफत केलेली आहे आणि असं मोफत केल्यामुळं त्या ठिकाणच्या प्रशासनाला रस्ते मोठे करायची गरज पडत नाही। जमिनी त्या रस्ते मोठे करण्यासाठी लँड ॲक्वायर करायची गरज पडत नाही आणि त्यामुळं रस्त्यावर गर्दी कमी राहते, रस्त्यावर ट्रॅफिकच नाही, कोणीच टू व्हीलर विकत घेतलं नाही, सगळे लोक सिटी बसमध्ये जातात आणि त्यामुळं औरंगाबादची जर ट्रॅफिक कमी करायची असेल तर औरंगाबादच्या सिटी बसची संख्या वाढवली पाहिजे। नुसती संख्या वाढून चालणार नाही तर सिटी बस मोफत केली पाहिजे। म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से सड़क के किनारे किए गए नाजायज कब्जात हटाने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज म्यूनिसिपल अमले ने अंबिका नगर, भगत सिंह नगर इलाके में कार्रवाई की। एएमसी इंतजामिया और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर 15 मीटर और 24 मीटर डीपी रोड का तामीरी काम शुरू किया गया है। 15 मीटर रास्ते का तामीरी काम जंगी पैमाने पर किया जा रहा है, मगर इस डीपी रोड पर कई साकिनान ने अपने मकानात के सामने टीन शेड डालकर कब्जा कर लिया था और वहाँ वॉशिंग सेंटर, गैराज, कॉस्मेटिक शॉप्स, ब्यूटी पार्लर इस तरह के कारोबार किए जा रहे थे, जिन्हें गुज़िश्ता बुध को इंतजामिया की जानिब से अज खुद अपने नाजायज कब्ज़ात हटा लेने के लिए कहा गया था, मगर उन लोगों ने इंतजामिया से ताउन नहीं किया, जिस पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की इजाज़त से इन शेड होल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई और डीपी रोड को नाजायज कब्जों से पाक कर दिया गया, जिसके बाद यहाँ रास्ते और फुटपाथ का तामीरी काम शुरू कर दिया गया है। इसके बाद म्यूनसिपल अमला शाहनूर मियाँ दरगाह रोड पहुँचा और वहाँ रास्ते के किनारे सब्जियों का कारोबार करने वाले सब्जी फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई एडिशनल कमिश्नर सौरभ जोशी, डिप्टी कमिश्नर मंगेश देवरे की रहनुमाई में बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशीद व दीगर अमले ने अंजाम दी है। एनसीपी के बानी सदर शरद पवार की 12 दिसंबर को सालगिरह है, लिहाजा उनका जन्मदिन मनाने के लिए मंसूबाबंदी की गर्ज से एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज राष्ट्रवादी भवन में मुनक़िद की गई। हटको N11 में वाक़ राष्ट्रवादी भवन में मुनक़िद इस इजलास की सदारत पार्टी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने की, जबकि मीटिंग में रियासती कारगुजार सदर बराए अक़लियती सेल मुश्ताक अहमद, रियासती जनरल सेक्रेटरी अक़लियती सेल इलियास किरमानी, अभिषेक देशमुख, शहर ज़िला कारगुजार सदर
जिला बूथ प्रमुख मोहम्मद हबीब, खवातीन इकाई की जिला सदर वीना ताई खरे, मेराज पटेल, सलमा शेख व दीगर कसीर तादाद कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर इत्तफाक राय से पार्टी के बानी सदर शरद पवार की सालगिरह के मौके पर शहर यूनिट की जानिब से मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम मुनक़िद करने का फैसला किया गया। इसी तरह राष्ट्रवादी भवन में परचम कशाई की रस्म अदा करने से मुतालिक भी तबादला ख्याल हुआ। शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने कहा कि पार्टी के बानी सदर शरद पवार हमेशा ही से कहते हुए आए हैं कि 80% समाजी खिदमत और 20% सियासत की जानी चाहिए। उनकी पॉलिसी के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा समाजी प्रोग्राम मुनक़िद करने का पार्टी वर्कर्स ने इरादा किया है। इसी तरह राष्ट्रवादी भवन के अहाते में उस दिन शजरकारी का भी मंसूबा बनाया गया है। आलमी यौम माजूरान की मुनासिबत से एएमसी इंतजामिया की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जिस्मानी तौर पर कमज़ोर अफराद को सयाहती मुकामात की सैर करवाई गई। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर शहर में रहने वाले जिस्मानी तौर पर कमज़ोर अफराद को भी तारीखी मकामात की सैर के मौक़े फराहम करवाने की गर्ज से एएमसी इंतजामिया की जानिब से 4 स्मार्ट सिटी बसों का इंतजाम किया गया था, जिसके ज़रिए 150 से ज़ायद अपाहिज अफराद को शहर में मौजूद तारीखी मकामात की सैर करवाई गई। स्मार्ट सिटी दफ्तर से इस सैर का आगाज़ किया गया। एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी ने बस को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर व दिव्यांग सेल के एचओडी अंकुश पांडरे, मुताल्लिका सेल के ऑफिस सुपरिटेंडेंट विनोद परदेसी, सीनियर क्लर्क जयश्री दिवेकर, टूरिज्म ऑफिसर नोमान खान और दीगर मौजूद थे। स्मार्ट सिटी दफ्तर से निकलकर अपाहिज अफराद की बसों का ये काफिला सबसे पहले शिवाजी म्यूजियम पहुंचा। इसके बाद उन्हें बीबी का मकबरा, सुनहरी महल, पंचक्की, सिद्धार्थ गार्डन, सिद्धार्थ चिड़ियाघर और मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम म्यूजियम की सैर करवाई गई और चिड़ियाघर में उनके सफ़र का इख्तिताम हुआ, जहां उन लोगों की ज़ियाफ़त का अहतमाम किया गया था। ज़ियाफ़त के बाद इन सभी सैलानियों को स्मार्ट सिटी दफ्तर पर लाकर छोड़ा गया। टूरिज़म ऑफिसर नोमान खान ने उन्हें तारीख़ी मकामात से मुतालिक तफसीली मालूमात भी फराहम की। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 41वें यौम तासीस पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर की इमारत को रंगीन खमखमों से सजाया गया है, जिसकी वजह से इमारत की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो गया है। आइए देखते हैं बरक़ी खमखमों से सजी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इमारत की चंद झलकियाँ। मारूफ मज़ाहिया शायर प्रोफेसर विष्णु सुरासे के हाथों बाजार सावंगी की एक तालिबे इल्म शायरा का इस्तकबाल किया गया। मज़कूरा तालिबा मंदाकिनी गायकवाड़ बाजार सावंगी के ज्ञानकुंज आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज की 12वीं जमात में ज़ेर तालीम है। उसने हाल ही में हुई बेमौसम बारिश से किसानों के फसलों के नुकसानात और किसानों की हालत जार को अपनी शायरी में अवकाड़ी पाउस के उन्वान से पेश किया। इसकी इस बेहतरीन तख्लीक की महाराष्ट्र के मारूफ मज़ाहिया कवि प्रोफेसर विष्णु सुरासे ने खूब सताइश की है और विष्णु सुरासे, सहाफ़ी सैयद लाल और समाजी खिदमतगार पुंजाजी नलावड़े के हाथों ज्ञानकुंज विद्यालय में शाल, नारियल और गुलदस्ता व डायरी पेश करके मंदाकिनी का इस्तकबाल किया गया। यहाँ रहे कि
मद्दा ने अब तक कई अहम मौजूआत पर कमोबेश 35 नज़में लिखी हैं। उसकी घरेलू माशी हालत हालांकि इत्मीनान बख्श नहीं है, इसके बावजूद भी उसका शायरी की जानिब रुझान काबिल सताइश बतलाया जा रहा है। इस्तकबाल के मौके पर इदारे के जिम्मेदारान और असातिज़ा बड़ी तादाद में मौजूद थे। रियासती वजीर गिरीश महाजन ने मराठा रिजर्वेशन से मुताल्लिक काबिले एतराज़ बयान दिया है, जिस पर मराठा बरादरी की जानिब से रियासत भर में उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। रियासती वजीर महाजन की बयानबाजी के बाद मराठा बिरादरी मुतालबा कर रही है कि रियासती हुकूमत रिजर्वेशन से मुतालिक अपना मौक़िफ़ फौरी जाहिर करे, वरना समाज खामोश नहीं बैठेगा। ये इंतबाह स्वराज पक्ष के रियासती नायब सदर माधवराव देवसरकर ने दिया है। वाज़ेह हो कि वजीर मौसूफ गिरीश महाजन ही ने मराठा लीडर मनोज जरांगे पाटिल की बेमियादी भूख हड़ताल खत्म करवाने में अहम किरदार निभाया था और हुकूमत जरांगे के मुतालिबात तस्लीम कर लेगी, इस तरह का तयक्कुन भी उन्होंने दिलवाया था। ताहम अब महाजन ही ने बयान दिया है कि मराठा समाज को यकसां तौर पर कुनबी सर्टिफिकेट नहीं दिए जा सकते। उनके इस बयान की मजम्मत की जा रही है और हुकूमत से अपना मौक़िफ़ भी वाज़ेह करने का मुतालबा स्वराज पक्ष के नायब सदर ने किया है। जय जाऊ काल गिरीश महाजन यांनी छत्रपती संभाजीनगर मधील पत्रकार बांधवांशी बोलताना मराठा आरक्षण संदर्भात जे बोलले, हे सरकारची भूमिका आहे काय सरकारने सर्वप्रथम क्लिअर करावी। कारण का ज्यावेळेस आंतरराष्ट्रीय सराटी या ठिकाणी उपोषणाला बसलेले मराठा योद्धा जरांगे पाटील यांच्या समक्ष त्यांनी 4 वेळेस येऊन बोलले की मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, आम्हाला वेळ द्या। तर त्यासाठी 4 दिवस वेळ दिला होता, परंतु ते 4 दिवस शक्य नाही, म्हणजे आम्हाला 30 दिवसाचा वेळ द्या। त्यावेळेस समाजाच्या वतीने त्यांना 30 दिवसाचा वेळ दिला, 30च्या लगी 40 दिवसाचा वेळ दिला। 40 दिवसाच्या संपर्यंत पुन्हा जरांगे पाटील उपोषणाला बसले, पुन्हा गिरीश महाजन आले, सर्व शिष्टमंडळ आलं, त्यांनी 2 महिन्याचा टाइम मागितला मराठा समाजाला ओबीसी मध्ये आरक्षण देण्यासाठी व कुणबीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी आम्ही तुम्हाला कटिबद्ध आहोत म्हणले। परंतु काल जे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी गरज ओळखली संभाजीनगरमध्ये, हेच सरकारचे बोलणे आहे का? मराठा समाजाला ओबीसीचं आरक्षण देता येणार नाही किंवा मराठा समाजाला सरसगट कुणबीचे प्रमाणपत्र देणार नाहीत, हे जर सत्य असेल तर आम्हाला मराठा समाजात 24 तारखेला पण खेळत बसू नका, मराठे काय आहेत हे आम्ही 24च्या नंतर दाखवणार आहोत। पण आता तुमची भूमिका हेच असेल, गिरीश महाजनांची भूमिका म्हणजेच पूर्ण सरकारची, मुख्यमंत्र्यांची, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची असेल, आम्हाला आज सायंकाळपर्यंत क्लिअर करा। येणाऱ्या काळात आम्ही तुमची जागा दाखवू आणि गिरीश महाजन साहेब हे दुटप्पी भूमिका तुम्ही मराठा समाजासोबत खेळू नका, कारण का महाराष्ट्रातील 33% मराठा समाज हे तुमच्या पक्षाचे आणि तुमची जागा दाखल्याशिवाय राहणार नाही। देवमुद्रा सांस्कृतिक ट्रस्ट की जानिब से शहर में 2 रोजा सांस्कृतिक व शास्त्रीय डांस फेस्टिवल मुनाफिद किया जा रहा है। ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। मैं देवमुद्रा के जुड़ी हूँ 10 साल से, सब एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ, कंट्रीब्यूशन करती हूँ। ये फेस्टिवल बहुत सालों के बाद 4-5 साल को बाद हो रहा है। ये इसका मतलब है कि सब जगह से आके आर्टिस्ट एक यूनिटी रहेगा और टेक्निक भी हम लोग दिखा रहे हैं, एक यूनिटी है। हाउ क्लासिकल डांसेस आर बेस्ड ऑन टेक्निक, सो छोटे बच्चे से लेके बड़े डांसर्स तक एक स्टेज देना ये फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य है। तो मैं सोचती हूँ ऐसा बार बार करने से एक यूनिटी होता है और प्रोत्साहन फॉर डांसर्स होता है। दिस इज़ व्हाट आई फील। नमस्कार, हमारी संस्था देवमुद्रा मूवमेंट स्कूल ये 2 दिन का संस्कृति महोत्सव ऑर्गेनाइज़ किया है। ये 2010 से हो रहा है, बट 2019 के बाद हो नहीं पाया पैंडमिक की वजह से। अभी हम लोग कर रहे हैं। ये फेस्टिवल 2 दिन के लिए है और अपने भारत के अलग अलग प्रांतों से और इवन यूके लंदन से आर्टिस्ट आ रहे हैं। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सत्रिया, ओडिसी, ये सब प्रस्तुतियाँ होने वाले हैं। एंड 2 दिन का है, 8 और 9 तारीख को तापड़िया नाट्य मंदिर। 8 तारीख को हमारा ही प्रस्तुति है देवमुद्रा ग्रुप का श्री नारायण वर्णमाला, जिसकी कोरियोग्राफी हमारे गुरु डॉक्टर राजलक्ष्मी सेठ ने किया है। और उसके बाद ओडिसी बाई शीतल भामरे, महागामी की कलाकार है हमारे शहर की। और उसके बाद गौतम मराठे का भरतनाट्यम है। और 9 तारीख को साजी मेनन का मोहिनी अट्टम है। डॉक्टर ज्वाला श्रीकला जी का कुचिपुड़ी है, वो हैदराबाद के है। और सत्रिया देविका बोठाकुर मैडम है और उनके शिष्या पूना से। एंड दिव्या रवि ये यूके से आ रहे हैं। वो कानो पात्रा मराठी एक संत के जीवन के ऊपर आधारित एक सोलो एक्ट थिएटर वर्क कर रहे हैं। तालुका पैठन के पाचोड़ में 2 टू व्हीलर गाड़ियां आमने सामने से टकरा गईं। इस हादसे में
एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। इस हादसे से मुतालिक तफसीलात यूँ बतलाई गई हैं कि पाचोड़ के साकिन अब्बा साहब कचरू निरोड़े उम्र 55 साल 4 दिसंबर की रात 9:30 बजे हाईवे पर वाक़े यहाँ धुलिया शोलापुर हाईवे की अमृत होटल के पास की पान टपरी पर अपनी मोटरसाइकिल MH20 FL 5733 से जा रहे थे कि पाचोड़ के मौसमी मार्केट के सामने आते ही बीड़ से पाचोड़ की जानिब आ रही पल्सर मोटरसाइकिल से उनकी गाड़ी आमने सामने से टकरा गई, जिसमें अप्पा साहब और पल्सर सवार सुखदेव मस्के शदीद जख्मी हो गए। गांव वालों को खबर हुई तो फौरी मौके पर पहुंचे और जख्मियों को पाचोड़ के देही अस्पताल ले गए, जहां मेडिकल ऑफिसर नौमान शेख ने उनको इब्तदाई तिब्बी राहत पहुंचाई। बाद-ए-अज़ा अप्पा साहब की हालत संगीन होने के सबब उन्हें औरंगाबाद लाकर एक खानगी अस्पताल में शरीक करवाया गया, जहां आज अलग सुबह 3 बजे दौरान इलाज उनकी मौत वाक़ हो गई। हादसे का इंदराज पाचोड़ पुलिस थाना में कर लिया गया है। पाचोड़ पुलिस मज़ीद तहकीकात कर रही है। 13 नवंबर की शाम भावसिंहपुरा इलाके में पटाखे फोड़ने पर तनाज़ा पैदा हो गया था, जिस पर सुनीता दाभाड़े नामी खातून के पड़ोसियों ने उस पर और उसके रिश्तेदार पर चाकू और लाठी काठी से हमला किया। तफसीलात के मुताबिक भावसिंहपुरा इलाके की साकिन सुनीता दाभाड़े के पड़ोसी 13 नवंबर की शाम उनके मकान के सामने पटाखे छोड़ रहे थे, जिस पर तनाज़ा खड़ा हो गया और उनके पड़ोसियों ने सुनीता दाभाड़े और उनके एक रिश्तेदार पर चाकू और लाठियों से हमला कर दिया, जिस पर सुनीता दाभाड़े और उनका रिश्तेदार शदीद तौर पर जख्मी हो गए। सुनीता की शिकायत पर पुलिस ने संजय मावस्कर और जनार्दन मावस्कर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस मामले में पुलिस संजय मावस्कर को गिरफ्तार भी कर चुकी है, मगर शिकायत कुनिंदा के मुताबिक पुलिस दूसरे मुलजिम जनार्दन मावस्कर की पुश्तपनाही करते हुए उसे गिरफ्तार करने में टाल मटोल कर रही है। सुनीता दाभाडे, माझ्यासोबत 12 तारखेला चाकूनं मारहाणची हे झालेलं होतं, म्हणजे खूप घाव लागलेले होते। मी 13 तारखेला पोलीस चौकीमध्ये तक्रार दिली। मी कारवाई आता 12 तारखेला महिना होऊन जाईल तरी पोलीसवाले काही कारवाई करत नाही। मी मारहाण करून बी मी 8-10 वेळेस पोलीस चौकीत गेली। मला पोलीसवालेच मला चीड म्हणजे PI मला बोलून मला चिडताय, मलाच बोलताय मॅडम त्यांना ते बिमार आहे, त्यांना अटक करायचं का, आम्ही आमच्या पर्यंत सगळं करतो। मी कमिशनर ऑफिसला बी चक्रा मारते, मला कमिशनर साहेब काय भेटत नाही आहे। मी जाऊ तरी कुठं, मला त्यांच्यापासून जीवाला धोका आहे। मी याच्या पहिले बी भरपूर वेळेस त्यांची कंप्लेंट केल्या होत्या, पण पोलीसवाल्यांनी काही कारवाई केली नाही। आज एवढंपर्यंत झालं। आज नाही म्हणतं बी दिवाळीच्या दिवशी एखादा दोघांमधून आम्ही एखादं मेलच असतो, तरी सर त्यांना म्हणजे सर मला सपोर्ट केल्यापेक्षा पोलीसवाले त्यांना सपोर्ट करताय। मी 2-3 वेळेस त्यांना ॲड्रेस दिला, त्यांचं नाव फोन नंबर दिला, सगळ्या गोष्टी त्यांना केल्या। मी त्यांना पोलीसवाल्याला फोन नंबर दिला आणि त्यांना पोलीसवाल्याला दिल्यानंतर ते स्वतःही त्यांचा म्हणजे दुसऱ्या दिवशी ते पोलीस त्यांचा नंबर घेऊन जातोय। मी सरांना पोलीसवाल्यांना बोलले या गोष्टी अशा आहेत तर मला म्हणजे हे करता येते। आरोपीचं नाव जनार्दन मावस्कर, आशा मावस्कर, संजय मावस्कर आणि तिचा जवाई एक तो, त्याचं नाव माहीत नाही बरं। मागणी मला फक्त न्याय भेटला पाहिजे सर, मला पण त्यांच्यापासून जीवाला धोका आहे। जब इस मामले में छावनी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर कैलाश देशमाने से मुलाकात की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले की बारीकी से जांच जारी है। पुलिस ने असल मुलजिम संजय मावस्कर को गिरफ्तार भी कर लिया है। उन्होंने मुतासिरा खातून की जानिब से लगाए गए इल्जाम की तरदीद करते हुए कहा कि पुलिस महकमा किसी की भी पुश्तपनाही नहीं कर रहा है। असल मुलजिम का साथी जनार्दन मावस्कर उम्र रसीदा होने के सबब BP का मरीज है, जिसका इलाज जारी है और उसके तंदुरुस्त हो जाने के बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्तलिफ मतालिबात पर महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार नायब तहसीलदार संगठन की जानिब से आज किया गया एक रोज़ा रुखसत आंदोलन। औरंगाबाद डिवीजन के अफसरान भी हुए एहतजाज में शामिल। हज 2024 के लिए दरख्वास्त दही का हुआ आगाज़। गुज़िश्ता की तरह इस साल भी खिदमत हुज्जाज कमेटी की दफ्तर पर की जा रही है फॉर्म्स की तकमील। ख्वाहिशमंद अफराद से इस्तेफ़ादा उठाने की अपील। मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ की बढ़ सकती है परेशानी। शहर में मुनक़िद बागेश्वर बाबा के प्रोग्राम की तशहीर के लिए लगाए गए बैनर्स अब तक नहीं हटाए गए। मामला पहुंचा हाई कोर्ट। बैनर्स की इजाज़त से मुताल्लिक़ कोर्ट ने AMC इंतज़ामिया से तलब की वजाहत।
اور ہفتےواری پیر بازار کا دن تبدیل کرنے پر متعلقہ تاجر ہوئے شدید ناراض، میونسپل کارپوریشن دفتر پر کیا زوردار مظاہرہ۔ آسٹریلیا کے میلبورن سٹی کی طرز پر مفت میں سٹیز بس سروس فراہم کروائے جانے کا بھی کیا مطالبہ۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔